हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 25 साल के लोन को कैसे आधे टाइम पे रिपे कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ आधे टाइम पे कैसे रिपे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क और बिना फाइनेंशियल प्रेशर के बिना। तो और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। घर लेनी हो, कार लेनी हो या किसी भी चीज़ के लिए हमें पैसे चाहिए हो, या फिर अब्रॉड जाना हो पढ़ने के लिए, तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम बैंक से लोन लेते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बैंक अवेलेबल है हमें लोन देने के लिए, बट कुछ इंटरेस्ट पे, जो इंटरेस्ट उनके लिए होता है, और हम उस लोन को पे करते हैं बैंक को थ्रू ईएमआई। हर मंथली हम बैंक को पे करते हैं। ईएमआई का खुद का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में एंड में, कि एक ईएमआई के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दो होते हैं। एक पहला टुवर्ड्स प्रिंसिपल, दूसरा टुवर्ड्स इंटरेस्ट। अगर हम कम टाइम के लिए लोन लेते हैं तो हमारा जो ईएमआई का डिस्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रिंसिपल और टुवर्ड्स इंटरेस्ट, वो लगभग बराबर या थोड़ा ही डिफरेंस होता है। बट अगर हम अपना ड्यूरेशन लंबा रखते हैं तो हमारे स्टार्टिंग के मंथ्स में, स्टार्टिंग के कुछ सालों में जो टुवर्ड्स प्रिंसिपल होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है, वो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। मैक्सिमम अमाउंट हमारा जो जाता है बैंक को, वो इंटरेस्ट के टर्म में चला जाता है। वही मैं आपको इस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लोन अमाउंट जो कि है 50 लाख रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली बैंक 6 to 9% की देती है, तो हमने यहाँ पे 8% लिया है। टेन्योर 25 ईयर्स। कोई भी हम लोन लेते हैं बड़े अमाउंट के लिए तो ड्यूरेशन तो हम पहले बड़ा ही रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 25 ईयर्स लिया है। तो आप इसे देख सकते हो कि हमारी जो ईएमआई है वो लगभग 38,500 समथिंग की ईएमआई बनती है एवरी ईयर, बैंक को जो हमें पे करना होता है और इसका आप इंटरेस्ट देख सकते हो। इंटरेस्ट जो हम बैंक को पे कर रहे हैं वो लगभग 65 लाख रुपए पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल था हमारा 50 लाख, बट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 65 लाख। तो आप रेशियो देख सकते हो पाई चार्ट में कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 43% है, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है साल के 25 साल के बाद, वो लगभग 57% का हमारा ग्राफ बन रहा है, परसेंटेज बन रहा है टुवर्ड्स आर इंटरेस्ट। अब इसे क्लियरली देख सकते हो कि हम कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 50 लाख के लोन पे 65 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। टोटल 25 साल के बाद हम लगभग 1,10,00,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना ये इंटरेस्ट अमाउंट बचाना है तो बस आप अपने टेन्योर को छोटा रखें, ड्यूरेशन को कम रखें। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड चार्ट बनाया है मैंने, जिसमें मैंने लिखा है जस्ट टेन्योर को मैंने 25 साल से घटा के 15 साल कर दिया है। तो आप इसे प्रॉपर्ली देख सकते हो कि हमारी जो ईएमआई बनती है वो लगभग 47,700 की बन रही है, और इंटरेस्ट घट के 65 लाख से 15 साल करने पे हमारा लगभग 35 लाख रुपए इंटरेस्ट है। सीधी 30 लाख का बचत। जी हाँ, सिर्फ ड्यूरेशन को मैंने यहाँ पे कम किया है तो सेविंग हमारी लगभग 50% से भी सेव हो रही है। लगभग 30 लाख रुपए हमारा बच रहा है। और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी देखोगे तो आपको दोनों बराबर दिखेगा। ईएमआई जो टुवर्ड्स प्रिंसिपल जा रहा है प्लस टुवर्ड्स इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो लगभग हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, फिर नीचे जैसे आप ग्राफ देखोगे तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट में बराबर में बट रहा है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हैं जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। वो मैं आपको सिंपल 2 मेथड से बताने वाली हूँ। पहला वो मेथड है, जस्ट हमें पे करना है 1 एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। जी हाँ, जस्ट पे करेंगे हम 1 एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं हो सकता है, हमारे आपके लिए, क्योंकि साल में बहुत बार होती है कि हमारी कोई एफडी टूट रही होती है, या फिर ऑफिस से बोनस मिला होता है, या कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो बस साल में हम अगर एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं तो आप डिफरेंस देखो। मैंने यहाँ पे सेम लिया है 50 लाख का लोन, 8% का इंटरेस्ट, 25 साल का टेन्योर। तो आप यहाँ पे देखो जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है आपका यहाँ पे 49,74,000 का बन रहा है, और ये मेरा ड्यूरेशन घट के 25 साल से घट के 20 साल में हमारी ये लोन कंप्लीट हो रही है। जैसे हमारा
टेन्योर कम हुआ, ड्यूरेशन कम हुआ, वैसे लोन अमाउंट हमारा कम हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया। तो लगभग यहाँ पे आप देख रहे हो कि बस एक एक्स्ट्रा EMI पे करने से आपका 15 लाख रुपया सेव हो रहा है। जी हाँ, 15 लाख रुपए आपका सेव हो रहा है। आप पाई चार्ट में भी यही चीज़ को देख सकते हो कि 49.9% के लगभग आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और यहाँ पे 50 लाख आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो। तो आप इसे क्लियरली देख सकते हो, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा EMI पे करने से हमारा कितना सेव हो रहा है, लगभग 15 लाख रुपया हमारा बच रहा है। और जो 25 साल का लोन था वो 20 साल में क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बता रही हूँ, सेकंड मेथड बता रही हूँ कि हम और कैसे अपने इंटरेस्ट के पैसे को बचा सकते हैं। तो कुछ नहीं, हमें बस एक ही काम करना है। जैसे आप देखते हो इन्फ्लेशन, महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ती है, हमारी सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है, हमारे को इंक्रीमेंट भी मिल जाता है ऑफिस से, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बस हमें अपनी EMI को कुछ परसेंटेज से इंक्रीज़ करनी है, इंक्रीमेंट देनी है इस पर। हर साल अगर आप कम से कम 5% का भी इंक्रीमेंट करते हो तो आप डिफरेंस साफ साफ देख पाओगे। आपका यहाँ पे इंटरेस्ट घट के 65 लाख से घट के 37 लाख हो जाता है। जी हाँ, 37 लाख। और आपका ये जो लोन है वो 25 साल से घट के 13.5 से 14 साल में आपका लोन कंप्लीट हो जाता है और आपकी यहाँ पे सेविंग 28 लाख की होती है। जी हाँ, सिर्फ EMI के परसेंटेज को इंक्रीमेंट करोगे हर एक साल तो आपकी सेविंग होगी 28 लाख की। और आप पाई चार्ट में इसका ग्राफ भी देख सकते हो कि आप जो 42.6% अब आपका ये इंटरेस्ट बनता है और 57% आप जो पे कर रहे होते हो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अगर आप इन दोनों को आप एक्स्ट्रा EMI हर एक साल पे करो प्लस 5% इंक्रीमेंट करो अपनी EMI को हर एक साल, तो आप देखो हमें क्या डिफरेंस मिलता है। ये दोनों करते हैं हम जब, तो ये जो हमारा लोन है वो 25 साल से घट के 12 साल में कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ, 12 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। अब ये 12 साल में कंप्लीट होता है तो आप इसमें इंटरेस्ट देखो कितना लग रहा है। इसमें हमारा इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है। जी हाँ, इंटरेस्ट काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे आपकी बचत हो रही है 32 लाख की। जी हाँ, सीधा 32 लाख आपका सेव हो रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपने एक लंबे अमाउंट के लिए लोन लिया है, लंबे टाइम के लिए लोन लिया है, 25 साल के लिए या 30 साल के लिए, कितना भी अमाउंट का लोन लिया है, आप जितने भी टाइम का लोन लिया है यहाँ पे आपका उसी रेशो में आपका ड्यूरेशन घटेगा, इंटरेस्ट भी घट जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो कि आप एक एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर पे करो और इंक्रीमेंट करो अपनी EMI को एवरी ईयर कुछ परसेंटेज से। जितनी भी आपकी सैलरी बढ़ रही है, एक आप मिनिमम रेंज रख लो 2%, 5%, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपको लोन भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये आपको समझ में आता है तो आप ऐसा ज़रूर करना, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने एक्सेल शीट के कैलकुलेशन का लिंक शेयर किया है, आप अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो सकते हैं। प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।